60 गुना मुनाफा कमाए थे जो डच लोग आए थे, पुर्तगाली लोग जो आए थे, 1 रुपये में चीज खरीद कर यहाँ 60 रुपये में जाकर बेच दी। और इन्हें लग गया कि नहीं, अब जो है ये धीरे धीरे अपना आधिपत्य यहाँ कायम करने लग गए। ठीक है, हम एग्जैक्टली हम कोई डाटा नहीं बता रहे, समझो ना बस बात को। ठीक है, मेरी बात बताते हैं। यहाँ पर हमको ये नहीं बताना है कितना मुनाफा कमाया, हमको मैथ नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि आखिर ये अंग्रेजी भाषा का नाम कैसे पड़ा और इंग्लैंड ये आया कैसे। इंग्लैंड की भाषा नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, आप लोग जो है ना एक प्रजाति देखते होंगे जिन्हें एक जगह रहना स्थिर पसंद ही नहीं होता है, जिसको घुमंतु प्रजाति भी कहा जाता है। वो लोग थोड़ा अलग भाषा प्रयोग ना करें। अच्छा, उपयुक्त भाषा और लोगों का भी योगदान रहता है हमारे जीवन में अच्छा खासा, और उसके लिए भी जीवन शैली होनी चाहिए, जीने का तरीका आना चाहिए। जिस तरह से वो घंटों में टेंट बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, जिस तरह से जीवन यापन कर लेते हैं, सबके बस की बात है। आपको उतना सामान दे दें, 4 दिन उठ के बात करिएगा, एक दिन भले ही पिकनिक बढ़िया लगता है, खेत में जो है ना, खेत में ईटा डाल के खाना पकाना, रोज यदि ऐसे बनाना पड़ जाए ना तो उदार हो जाएगा। हाँ, तो अब समझिए तो हुआ क्या। देखो ये जर्मनी के कुछ ऐसे ही प्रजाति थी, समझना बात को। जर्मनी की कुछ 3 प्रजातियां थी, उनका नाम सुनिएगा क्रमशः। इनका नाम था एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। ये तीनों प्रजातियां थी, समझ लो, थोड़ा वो दिमाग से पैदल होगा। ठीक है, क्योंकि अब समझो ना, वास्को डी गामा खुद दिमाग से पैदल ही होगा, सब जो भी नहीं पता है कि दिमाग से पैदल कहने का मतलब थोड़ा सरफिरा किस्म का। सरफिरा कहना बुरा भी नहीं है कि सरफिरे लोग या किसी इतिहास रस्ते आपने नहीं सुना होगा। तो अब कोई हिम्मत नहीं कर रहा था इस समुद्री यात्रा को तय करने की, समुद्री इतना समुद्री है बीच में, तो ये हिम्मत करके निकल पड़ा। कहाँ निकल रहा है इसको खुद का नहीं पता, लेकिन बस चल पड़ा था। तो मंजिल मिल ही गई। तो यहाँ पर इसके साथ भी ऐसा ही था, कुछ ये लोग पूरा अपना बोरिया बिस्तरा लेकर निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े पता नहीं, इनको लगा कि बस हमको कहीं और जाना चाहिए, और बस ये निकल पड़े कुछ कहीं से यात्रा में निकल पड़े। और ये भी बात जान लीजिए कि इनमें जो सबसे भारी मात्रा में था वो कौन था, एंजल्स लोग। एंजल्स की प्रजाति समझ रहे हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 4 बहुत तरह की प्रजातियां हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे, हाँ उनका जीवन शैली अलग अलग अपना होता है। अब ऐसे आप लोग भी, वे लोग भी अब अच्छा जीवन जीना पसंद करते हैं, एक तरह से अब लोगों का भी एक घर होता है, सबके अपने अपने जीने का तरीका होता है। तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन था उसमें, एंजल्स। और इन तीनों को आपस में मिलाकर एक नाम दिया जाता है, अक्सर ये कहा जाता है एंग्लो सैक्सन्स। क्या कहते हैं इनको, एंग्लो सैक्सन। तो ये बात है कब की, याद कीजिए, ये बात है 449 की, 400 लगभग आज से 1700 साल पहले, 1700-1600 जो कहेंगे। ठीक है, कितने साल पहले की बात है। क्या हुआ, यही तीनों दिमाग से पैदल तीनों जो प्रजातियां थी, ठीक है, हम ऐसा ही सब यूज करेंगे आपको ताकि याद रहे ध्यान। ठीक है, ये लोग निकल पड़े और यहाँ पहुंच गए, समझना बात को। और निकल जो पड़े, यहाँ जो पहुंचे, इस जगह का कोई नाम ही नहीं था, इसलिए हम इंग्लैंड का नाम मिटा रहे। मतलब इंग्लैंड क्या, कुछ जगह का कोई नाम ही नहीं था, कुछ गिने चुने लोग रह रहे थे वहां पर, बहुत ही कम संख्या में। अब अक्सर जहां पर कम लोग होता है तो उन्हें नहीं लगता है, जैसे मान लो तुम्ही को यदि कोई ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां तुमसे कमजोर लोग रहते हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम अपना वहां पर शासन आसानी से कर सकते हो। ये लोग भी जानबूझकर ऐसा जगह चुना जहां पर जनसंख्या क्या हो, कम। ये लोग चला गया, और यहाँ पर इससे पहले जो भाषा बोली जा रही थी उसका नाम था केल्टिक। ये लोग एक केल्टिक भाषा बोल रहे थे। अब समझना बात में, यानी इंग्लैंड का अपना भाषा केल्टिक कहा जा सकता है, क्योंकि ये लोग ही बाद में डेवलप हुए, वहीं विकसित हुए बाद में। ये लोग केल्टिक भाषा बोल रहा था। अब समझना, जब इंग्लैंड लोग वाला लोग आया तो होगा इंडिया, तो क्या उसको हिंदी आता होगा या फिर हमको इंग्लिश आता होगा, ऐसा नहीं था ना। तो भाषा का एक हो जाता है थोड़ा, अब क्या कैसे बात करें, जैसे कहा जाता है ऐसे हंसाने के लिए, या फिर एक प्रैक्टिकल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही ना ही हम लोग पूरी अंग्रेजी सीख सकते थे। अब सब्जी बेचने वाला कहाँ अंग्रेजी सीखने जाएगा, इसको इंग्लिश का कोर्स करने जाएगा, नहीं ना। तो मतलब होता था क्या कि कुछ सीख लेता था। जैसे आप लोग जाइएगा ना, जैसे कुछ अच्छी जगह जाइएगा, मान लीजिए ताजमहल वगैरह घूमने जाइएगा, तो वहाँ पर आपको टूरिस्ट गाइड वगैरह मिलेगा, वो लोग सब भाषा थोड़ा थोड़ा जानता है। आप कहीं से भी गए ना, आपका भाषा कैच कर लेगा, आपको समझा भी देगा। मतलब हिंदी इंग्लिश कॉमन होता है, उनको आता है थोड़ा, टूरिस्ट गाइड बनने के लिए भी थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। तो ये लोग जब यहाँ आया, समझना, ये लोग केल्टिक भाषा बोल रहे थे, इनको ना ही इनसे बतियाने में बने। अब समझो बात को, मोदी को समझना हिंदी इंग्लिश कुछ होने आता, तो प्रधानमंत्री बन पाए। जब तुम जनता का भाषा नहीं समझ रहे हो तो उस पर शासन कैसे करो। उसके लिए पहले तुमको उसका भाषा आना चाहिए, ताकि अपनी बात, देखो अच्छा नेता बनने के लिए पहले बोलने अच्छा आना चाहिए, करो नहीं करो
राहुल जी पीछे कहाँ हैं अभी मोदी से? उनको बोलने भी सही से नहीं आता है, समस्या यहाँ है। हम बुराई नहीं करें किसी को, मोदी कुछ करे नहीं करे, लेकिन बोलना बहुत अच्छा आता है। पैकेट में 1 रुपया ले रही है, यदि आपकी बोली अच्छी है ना, पेट भर खाना जरूर मिल जाए। किसी से 4 को मीठा बात कर लीजिए, एक सांझ का 4 संग बैठा खिलाएगा, काहे तकलीफ बस क्या ऐसा है। तो अब क्या हुआ, ये लोग यहाँ आए, सुनिए ना, एंजॉय कीजिए इसको, स्टोरी को समझिए थोड़ा, ठीक है, और फैक्ट्स भी जानिए। तो ये लोग जब यहाँ आए दिक्कत हो रही थी, और ये लोग जो भाषा, सुनिए ना, ये लोग जो भाषा बोल रहे थे उस भाषा का नाम था जर्मनी। समझ लीजिए जर्मनी का ही चचेरा उचेरा कोई भाषा, मतलब चचेरा भाषा मतलब उसी से मिलता जुलता, ठीक है, वैसा ही कुछ भाषा ये लोग बोल रहे थे। मतलब समझो बात को, ना ही वो केल्टिक बोल रहे थे, ना ही वो पहले से इंग्लिश बोल रहे थे। तो अब क्या हुआ, ये केल्टिक और ये जर्मनी का चचेरा भाई, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर एक नया भाषा का जन्म हुआ। और चूंकि समझना बात, सबसे ज्यादा सत्ता जो इसमें था, सबसे ज्यादा जो ताकतवर था वो एंजल्स था, इसीलिए इस भाषा का नाम क्या पड़ा, इंग्लिश पड़ा। अभी तक इंग्लैंड नहीं है, अभी तक इंग्लैंड का ही नहीं है, समझ लो बात को, भाषा आ गई लेकिन इंग्लैंड का कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझना, इंग्लिश भाषा इसका यही पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच जर्मनी ट्राइब इंग्लिश लैंग्वेज वाज नेम्ड, अंग्रेजी भाषा का जो नाम पड़ा किस जर्मनी ट्राइब यानी प्रजाति के नाम के आधार पर पड़ा होगा। आंसर हमारा क्या होगा, एंजल्स के नाम पर। देखिए ना, कॉमन भी है, एंजल्स बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। एंजल्स लोग जो भाषा बोलने लग गए, और अब ये वो भाषा नहीं रही थी, जर्मनी नहीं रही थी, अब ये भाषा बन गई थी दोनों का एक खिचड़ी। मतलब जो केल्टिक अब नहीं होता है, दोनों में कॉमन जो है, कुछ वर्ड इसका उठा लिया, कुछ वर्ड उसका, और उससे एक नया भाषा का जन्म हुआ, उसी का नाम क्या पड़ा। अब समझना, अब चूंकि देखो हम लोग क्यों रखते हैं, एक जगह का गांव का नाम क्यों रखा जाता है, ताकि लोग समझ पाए कि हम गांव की बात कर रहे हैं। अब इस जगह का नाम भी जरूरी था, कितना दिन से लोग रह रहा था, तो कैसे पता चलता कि कौन सा जगह है। तो ये लोग एक नाम भी रख दिए इस जगह का, और पता है कैसा नाम रखे, थोड़ा सुन के अजीब सा लगेगा, उस जगह का नाम रखा गया एंग्लैंड। क्या रखा गया, क्योंकि ये लोग एंजल्स थे, ज्यादा ताकतवर। अपने समझ लो, किसी नाम का यादव तोला नाम रख देता है, समझ लो बात, तेरियारी रख देता है, मतलब काहे रख देता है, जाति का जो ज्यादा ताकतवर, जो ज्यादा संख्या में है, नाम वैसा पड़ गया। एंजल्स ज्यादा ताकतवर था, नाम इसका क्या रख दिया गया। और बाद में ये थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था, नहीं होता है, तो पापा घर बनाया उसको बेटवा से तोड़ के बनाता है कि नहीं, तो बाद में उसका जो पूर्वज आने वाला था, ये कब से कब तक रहा था ये भी जानो, 1066 तक, मतलब लगभग समझो 600 साल तक शासन किया। कहाँ, उस जगह पर जहाँ ये लोग आया, 600 साल तक बस गया, एकदम लंबा बस गया है। उसके बाद इसका नाम बदलकर इंग्लैंड नहीं हुआ, इंग्लैंड, और फिर इसको एक बार और इम्प्रोवाइज किया गया, और इस भाषा का नाम फाइनली क्या पड़ा, भाषा बोल रहे हैं, उस जगह का नाम क्या पड़ा, इंग्लैंड पड़ा। तो ये था कुछ, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कैसी भाषा है, बताइए आप कौन सा आंसर होगा, कहाँ की भाषा है, सिर्फ जर्मनी की नहीं, वेस्ट जर्मनी। क्या बताए हम, ये लोग वेस्ट पार्ट से आया हुआ था, जर्मनी के वेस्ट पार्ट से एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूस, तीनों की साथ में मिलाकर हमको क्या कहते हैं, एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। ये लोग सब आए यहाँ पर, 1066 तक शासन किया। एंजल्स के कारण इस भाषा का नाम क्या पड़ा, इंग्लिश पड़ा, और एंजल्स के कारण ही उस जगह का नाम एंग्लैंड, फिर इंग्लैंड, और फिर फाइनली इंग्लैंड। ये था एक ब्रीफ समरी किस तरह से इंग्लैंड और इंग्लिश का जन्म हुआ। ये आई होप आपको एक बात समझ में आई होगी। पहले इतनी बातें आप नोट कर लें, फिर हम आगे आपको बता दें। जो चीजें लग रही है, जैसे लग रहा है आपको, एक बार इसको नोट कर लें।